हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं मॉक टेस्ट 6। रेगुलर आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट देने के बाद आप लोगों को रेगुलरली वीडियो सॉल्यूशन मिलते चला जा रहा है। तो आप अपनी गलतियों को पहचानिए, जो भी गलती उसमें हो रही है उन गलतियों को सॉर्ट आउट करके एक अलग से लिखते रहिए। फिजिकल केमिस्ट्री की पर्टिकुलर अगर मैं बात करना चाहूं बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज है सारे फॉर्मूले एक साथ कलेक्ट करते जाइए और उनको रोज रिवाइज करते रहिए। और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार भूल जा रहा है उसको आप एक जगह पॉइंट आउट करते चले जाइए। इसी तरह बेटा आप ऑर्गेनिक में कर सकते हैं, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उन सारे नेमिंग रिएक्शन को एक जगह कहीं शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। सेम यही काम आपको इनऑर्गेनिक में भी करना है। इनऑर्गेनिक में भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज है वो सारे पॉइंट्स आप एक जगह कलेक्ट करते चले जाइए। तो बेटा लास्ट मोमेंट में ये जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का रिवीजन करना है और रिवीजन करने के लिए उस समय आपके पास उतने टाइम्स नहीं बचने वाले हैं। इसीलिए जब आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे फटाफट आप सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। आज है हमारा मॉक टेस्ट 6। सबसे पहला क्वेश्चन है ईडीटीए पे -4। ईडीटीए इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट आयन। देखो बेटा अगर इसमें इथाइलिन डाइएमीन की मैं बात करूं, CH2 NH2 CH2 NH2, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है ना। अगर इससे इथाइलिन डाइअमीन से यहां पे हमें लग गए CH2COO- या CH2COO- या फिर मान लो बेटा यहां पर हमने उठा लिया N से CH2COO-, CH2COO-, ये एक लोन पेयर यहां से आया, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से और यहां से। टोटल हमारे पास 6 लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये जो हमारा कैसा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अगर यही ईडीटीए के ऊपर -3 चार्ज होता तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स होता, वो पेंटाडेंटेड लिगेंड होता। ईडीटीए को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब वो लिगेंड जो अपने लोन पेयर चेंज करते रहते हैं, डेंटिसिटी को चेंज करते रहते हैं, उनको फ्लेक्सीडेंटेड करते हैं। लोन पेयर चेंज करें। और एक साथ में एक बात और याद रखिएगा, ये जो मल्टीडेंटेड लिगेंड है जब किसी मेटल से जुड़ते हैं तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग चिलेट बोलते हैं और उस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। जो एनर्जी रिलीज होती है, जब वहां पे एनर्जी रिलीज होती है तो उसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो यहां पर जो आपका आंसर है 51 का आंसर होगा डी, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब यहां पर देखो बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। Z = अगर 114 है, मैंने आपको बता रखा था बेटा 104 से लेकर के 118 तक। अगर 104 है तो ग्रुप 4 होगा, 105 है तो ग्रुप 5 होगा, 106 है तो ग्रुप 6 होगा, 117 है तो ग्रुप 17 होगा, 116 है तो ग्रुप 16, 115 तो ग्रुप 15, 114 तो ग्रुप 14, 113 तो ग्रुप 13। यहां पर है ग्रुप 14। अगर ग्रुप 14 है इसका मतलब ब्लॉक जो है उसका क्या है, P। और जब हम P ब्लॉक की बात करते हैं तो बेटा देखो पहली बात Z = 114 है तो ग्रुप है इसका 14। दूसरी बात ये जो है 114 है, इसका पीरियड जो होगा वो 7 होगा। और P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम जानते हैं ग्रुप बराबर होता है P में इलेक्ट्रॉन +6। यानी कि ग्रुप अगर 14 है, हम लोग कहते हैं सॉरी P में इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए हमें P में इलेक्ट्रॉन प्लस कितना करते हैं 12 में P के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, हमने बोला 14 और P में इलेक्ट्रॉन +12 तो P में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2। जहां पर कॉन्फ़िगरेशन P2 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो खोजो भैया P2 कहां है, तो दौड़ा कर अगर आपने P2 खोजा तो P2 आपको मिल जाएगा बेटा कि P2 हमारे किसमें है, P2 7 P2, आंसर इज 1।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बेटा, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर आप देख रहे हैं कि CH4 है और CH4 के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। CH4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, CCl4 के अंदर 4 है, -4 2 +4, यानी आंसर गोज टू बी। मैच कॉलम 1 विथ सेकंड। यहां पर देखिए 54 का आंसर जो है वो ए है। उसके बाद ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4। निकिल का यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3D8,4S2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सपोज करके चलिए 3D10 है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक होने के साथ साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, sp3 होगा, यानी कि 55 का आंसर गया बी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर सी है। चलिए 57, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुगर। जब सुगर का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वहां पर एंट्रोपी हमारी क्या करती है, घटती है, ठीक है ना। क्रिस्टल के फॉर्म में आ रहा है, जब मिक्सचर बनाते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, रस्टिंग में भी बढ़ती है, मल्टिंग में भी बढ़ती है, क्योंकि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे रैंडमनेस से। जहां भी रैंडमनेस बढ़ेगा वहां पे एंट्रोपी क्या करेगा, हमारा बढ़ेगा। 57 का आंसर आ गया ए। पेपर क्रोमेटोग्राफी 58 का आंसर है ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक बेसिक बफर। पहले बताइए बेसिक बफर होता क्या है। हम लोग कहते हैं बेसिक बफर के लिए वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप इसमें खोजिए वीक बेस कहां है। मैंने खोजना क्या था, बस तुरंत मुझे दिख गया ये वीक बेस, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे NH4Cl। कुछ करना ही नहीं था, खट से आंसर मार दिए सी, आगे बढ़ गए। चलो भैया चलो आगे बढ़ो। द ऑर्डर ऑफ SN2 60 का आंसर जो है बेटा वो है डी। 61 का आंसर है ए, 61 भी हो गया। 62 का आंसर है ए। 63 आ जाइए। 63 में कह रहा है पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है √n+2 होता है, लेकिन बेटा n की वैल्यू निकालना, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखिए सबके आप इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहां पर आएगा क्रोमियम +2 मतलब D4, यहां पर आएगा Fe+2, यहां पे मतलब क्या है D4, यानी 4 अनपेयर्ड, यहां 4 अनपेयर्ड, आंसर क्या हो गया डी हो गया। चलिए ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपैरेबल ए एंड बी फॉलो राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में सब सेम होना चाहिए, वही हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा। 64 का आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, यहां पर 2 आंसर है। 65 का आंसर बी और डी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज फॉर रिएक्शन N2+3S2 चेंज इनटू 2NH3। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, हम लोग कहते हैं वो रिएजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं भैया लिमिटिंग रिएजेंट। हमसे पूछा जा रहा है कहां पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए मैं पहले वाले ऑप्शन को उठाता हूं, ये दिया 56 ग्राम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 56/28, इसका मतलब कितना मोल आ गया 2। दूसरे वाले में देखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 तो 10/2, ये कितना मोल आ गया 5, यानी ये है हमारा 2 मोल और ये है हमारा 5 मोल, यानी कि 2 बाई क्या हुआ 1, 5 बाई क्या हुआ 3। अब यहां पर देखिए दिस वैल्यू इज मिनिमम, दिस वैल्यू इज मिनिमम, इट मींस दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आंसर ए इज करेक्ट। बाकी भी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा बेटा। स्टेटमेंट 1 E⁻⁻ करस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन, ये बिल्कुल सही है। यहां पर log K1/K2 नहीं होगा, K2/K1 होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 67 का आंसर जो है वो सी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन बिलो, व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। लास्ट वाले में देखिए 6s2 सेकंड ग्रुप, यही एक है 3 यानी कि 17वें ग्रुप का आंसर 68 का सी होगा। द कोगुलेशन वैल्यू, देखिए बेटा ये कॉन्सेप्ट यहां से तो हट चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आपको बोनस कराया जाएगा। 69 का आंसर जो है वो सी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में जो है बेटा आंसर बी है।
ठीक है। उसके विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एलिमेंट सोडियम फ्यूजन, 71 का आंसर जो है ए है। उसके बाद 72 का आंसर सी है। उसके बाद 73 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मरकरी का दिया है, कॉपर का दिया है, मैग्नीशियम का दिया है। देखिए यहां पर मैग्नीशियम जो है पहली बात रिड्यूस नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि वाटर से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहां है, ऊपर। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, नीचे वाले का रिडक्शन, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का क्या होगा, रिडक्शन। इस हिसाब से तो मैग्नीशियम नजर नहीं आना चाहिए। जिस ऑप्शन में मैग्नीशियम आए वो ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए सिल्वर, मरकरी और कॉपर। तो हम लोग कहते हैं विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज सीक्वेंस डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोड पे सबसे लेट में जाता है। यानी ऐसे समझिए जो नीचे होता है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अगर भूकंप आ जाए तो कौन पहले पहुंचेगा, जो नीचे होता है वो फटाक से पहुंचता है। नीचे कौन है, यहां पे सिल्वर, ये पहले पहुंचेगा, तो आंसर हो गया सी। फिर देखिए 74 है, 74 का आंसर डी है। 75 है, 75 में कह रहे हैं बेटा रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो। देखिए पहली बात, ये कई बार ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पहली बात अगर ये एक्सो हो और इंट्रोपी बढ़ रही हो तो हर टेम्परेचर पे हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। कुछ भी हो जाए उस पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर मान लीजिए बेटा ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो, इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। ठीक है ना। दूसरा, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, माइनस और यहां आ गया क्या, प्लस। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो तो यहां टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। इस हिसाब से बेटा 75 का आंसर जो होगा वो बी होगा। कई बार मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। 76 का आंसर जो है डी है। 77 का आंसर सी है। 78 का आंसर ए है। उसके बाद 79 का आंसर जो है वो सी है। उसके बाद 80 का आंसर सी है। 81 देखिए कह रहा था एटॉमिक वेट ऑफ 2। पहले काम करिए, x ग्राम ऑफ ए है, 2x ग्राम ऑफ बी है। एकदम ही तो मुंजवानी लग जाएगा, क्योंकि x मने मोल निकालिए, x अपॉन 40 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी निकालिए तो 2x अपॉन 80, यानी x अपॉन 40 और x अपॉन 50, बोथ मोल्स आर इक्वल। अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं, दोनों के मोल्स क्या है, इक्वल हैं, तो दोनों के एटम भी आपस में क्या होंगे, बराबर। आंसर हो गया सी। चलिए 82 है, 82 का आंसर है डी। 83 में देखिए हम देखें तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH के, इस हिसाब से इसका KH क्या है, ज्यादा। KH की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पे दिया A की, तो P वाला जो होगा यहां पर देखिए इसका KH भी क्या होगा, ज्यादा है। तो ये कौन है, A वाला है। और उसके A B C, यानी जो C है वो कौन है, S है, जिसका वैल्यू सबसे क्या है, सबसे कम है। पार्शियल प्रेशर कम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, यानी इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो KH की वैल्यू ज्यादा, इसका पार्शियल प्रेशर कम तो KH की वैल्यू क्या हो गई, कम। इस हिसाब से आंसर हो गया A और C। यहां पे रिएक्शन टेक प्लेस इन डाई 84 में जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, आंसर भी इज करेक्ट। 85 का आंसर जो है वो C है। आ जाइए 86 का आंसर बी है। 87 ये कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव होते हैं तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, आंसर सी इज करेक्ट। 88 सिंपल है बेटा, जैसे यहां पे बोला है ए को ट्रिपल कर दो तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 टाइम बढ़ जाएगा। 88 का सी। 89 का बी है। 90 जीरो ऑर्डर के लिए जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड होता है, जीरो ऑर्डर के मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, 90 का ए है। 91 का डी है। 92 का बी है। 93 का सी है। 94 का बी है। 95 का बी है। उसके बाद देखिए 96, 97 पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा। 97 में क्या है, हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन। तो आप क्या करिए, जितनी भी वैल्यू दी है सबको जोड़ दीजिए, वही आपको बताएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। हाफ इंटू डिसोसिएशन,
डिसोसिएशन दिया 240, हाफ इंटू 240, ईजी यहां दिया है -349, फिर यहां दिया -381, इन सभी का सम कर दीजिए, आपको वैल्यू जो है मिल जाएगी। 98 पे आ जाइए। 98 में जो है इफ नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 हो जाए तो यहां पर हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होगा ये वायलेट करेगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 99 का जो आंसर है बेटा, 99 का आंसर जो है वो सी है। और 100 में आप देख रहे हैं टाइम बढ़ रहा है लेकिन रेट कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब आते हैं बेटा हम लोग इस रिएक्शन के अंदर, जहां पे हमें दिया है AB चेंज इनटू A प्लस B, KP डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम पे इतना दिया है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम 1 हो तो परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ AB की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मान लें सिंपल, अगर इक्वेशन लिखें सपोज अगर मान लिए जाए ए बी है, ए प्लस बी में चेंज हुआ, ये 1 ये 0 ये 0, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहां से बेटा सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल मोल। टोटल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये यहां पे आ गया। इसके बाद जो है ना बेटा हम सबसे पहले निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी। मोल फ्रैक्शन ए बी निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए this is alpha upon 1 plus alpha, mole fraction of B alpha upon 1 plus alpha। ये निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ AB। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा, टोटल प्रेशर कितना हुआ 1। इन द सेम वे A अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, B अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, फिर उसके बाद KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी। ये सारी वैल्यू जो है उठा के हम जब पुट कर देंगे तो यहां से सब कुछ सॉल्व करने के बाद KP इज इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर जो है P की वैल्यू हमने रख देनी है कितनी 1, P की वैल्यू 1 रख दी तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, K की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.56 10 टू पावर -2, देन अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां से जो अल्फा निकालेंगे वो अल्फा इक्वल टू आएगा 0.16 या 16%। आंसर इसका क्या हो गया, 96 का आंसर हो गया डी। तो ये थे हमारे बेटा मॉक टेस्ट 6 के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। इसी के साथ जो है बेटा ये आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। रेगुलर टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है बेटा वो लूज मत होने दीजिए, क्योंकि देखिए जब तक है जान लगा दीजिए अपना जान, हिम्मत नहीं हारना है बेटा, अंतिम समय तक लड़ते रहना है और आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।